आपका अपना चैनल जीके जीएस पीसीएस एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार द्वारा के लिए टेस्ट नंबर 2 देखेंगे। जो द्वारा के टेस्ट नंबर 2 ये खान सर द्वारा तैयार किया गया न्यू प्रेसिक सेट है। खान सर का प्रेसिक सेट नंबर 1 को हम कवर कर चुके हैं। अगर आप एक प्रेसिक सेट नहीं लगाए हैं तो नीचे दिए गए लिंक है, वहां से आप लगा सकते हैं। दोस्तों हमारे इस चैनल पर अभी तक कुल बिहार द्वारा के 13 प्रेस्टिज सेट अपलोड किए जा चुके हैं, जिसमें से दोस्तों 8 प्रेस्टिज सेट हैं जो किरण पब्लिकेशन का न्यू प्रेस्टिज है वो है, और 3 प्रेस्टिज सेट है दोस्तों जो प्रदीप सर है कौटिल्या जेस वाले, उसका 3 प्रेस्टिज अपलोड किया जा चुका है। अगर अभी तक आप 13 प्रेस्टिज नहीं लगाए हैं तो नीचे दिए गए लिंक है, वहां से आप लगा सकते हैं। यह चैनल पर प्ले लिस्ट बना दिया गया है बिहार द्वारा 24-25, उसमें आपको सारा प्रेस्टिज सेट देखने को मिल जाएगा, तो वहां से आप लगा लीजिए। दोस्तों मेरा एक ही यदि है कि आपका जो बिहार द्वारा न्यू वैकेंसी आ रहा है 2000 प्लस पोस्ट, उसमें दोस्तों आपको हल्का और मॉडरेट पर्सन को गलती नहीं होना चाहिए। अगर आप हल्का और मॉडरेट पर्सन को गलती करते हैं तो आपका रिजल्ट कभी नहीं होगा। दोस्तों अगर आप हल्का और मॉडरेट पर्सन को गलती करते हैं तो हल्का प्रश्न और मॉडरेट को तो रिजल्ट कभी नहीं होगा। दोस्तों अगर आप हल्का और मॉडरेट पर्सन को गलती नहीं करना चाहते हैं तो डेली आपको प्रेस्टिज सेट लगाना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप पीडीएफ के माध्यम से डेली प्रेस्टिज सेट लगाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप से जुड़िए दोस्तों। वहाँ हम कम से कम दोस्तों मेरा टारगेट है उस ग्रुप में 100 प्लस आपको हम बिहार द्वारा के प्रेस्टिज सेट कवर करवा दें, ताकि आपको हल्का और मॉडरेट पर्सन गलती कभी ना हो दोस्तों, और 100% आपका सिलेक्शन हो जाए दोस्तों। तो अगर आप मेरे व्हाट्सएप पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं दोस्तों तो मेरा नंबर है 7643 860962। इस नंबर पे फ़ोन पे या गूगल पे किसी माध्यम से करके आपको 50 रुपया करना है। इसके बाद आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप नंबर है, इसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, हम 24 घंटा में ग्रुप में ऐड कर देंगे। दोस्तों ये ग्रुप का नाम है मिशन राजगीर। इस ग्रुप में जुड़िएगा तो आपको वहाँ पर हम 100 प्रेस्टिज सेट करवाएंगे। साथ दोस्तों बिहार द्वारा PYQ क्वेश्चन बैंक है सारा हम करवा देंगे। साथ दोस्तों करंट अफेयर भी आपको हम करवाएंगे दोस्तों। तो आप जुड़िए, आपको 100% सफलता मिलेगा। दोस्तों अगर आप हल्का और मॉडरेट पर्सन को गलती नहीं करते हैं तो आपको 100% सिलेक्शन मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए मेरा तो नीचे दिया गया लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारा PDF मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज का टेस्ट नंबर 2 नंबर। दोस्तों देखेंगे खान ग्लोबल स्टडी बिहार, जो खान द्वारा तैयार किया गया न्यू प्रेस्टिज सेट है दोस्तों, इसको हम देखेंगे। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 है दोस्तों। ठीक है, और हम इस टेस्ट का कट ऑफ मार्क दोस्तों हम 55 प्लस रखें। अगर आप 55 प्लस इस सेट में ला रहे हैं तो आपका स्कोर अच्छा माना जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये खान द्वारा तैयार किया गया न्यू प्रेस्टिज सेट है। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुँच सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम बिना देरी के शुरू कर लेते हैं आज का यह सेट नंबर 2 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आपको आंसर इसका पता होगा तो कमेंट बॉक्स में करते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न दोस्तों, 1 अगस्त 2024 से संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किसे नियुक्त किया गया दोस्तों, तो ये नियुक्त किया गया है प्रीति सूदन को। प्रीति सूदन को, तो ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। संघ लोक सेवा कितने आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 315 में है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 नंबर प्रश्न क्या है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर दीजिएगा राष्ट्रीय आय को बढ़ाना। राष्ट्रीय आय को बढ़ाना, तो ऑप्शन नंबर D इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 नंबर क्या है। कुल प्राप्ति की तुलना में मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप मूल्य के सामान्य स्तर में स्थिर वृद्धि को कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर दीजिएगा मांग पुष्स्फीति, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 4 नंबर क्या है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में योगदान की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी क्षेत्र कौन सा है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जगह विनिर्माण क्षेत्र। विनिर्माण क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, और सबसे अधिक किसका है सकल घरेलू उत्पाद में, तो सेवा क्षेत्र का है, जिसे तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, क्योंकि दूसरा पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 नंबर क्या है। 5 नंबर प्रश्न है। किसी वस्तु की कीमत 6 रुपये से घटाकर 4 रुपये हो जाती है, इसके परिणाम स्वरूप मांग की मात्रा 10 इकाई से बढ़कर 15 इकाई हो जाती है, तो मूल्य लोच का गुणांक क्या होगा दोस्तों, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर 1 से 5 हो जाएगा। 1 से 5, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, यदि उपभोग फलन C बराबर 150 प्लस 0.6 y और निवेश व्यय 2000 रुपया है तो राष्ट्रीय आय की संतुलन स्तर होगा। तो इसका सही उत्तर क्या दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5375 रुपया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 7 क्या है दोस्तों? प्रश्न में विजन इंडिया अवार्ड 2047 हैं। तो क्या है दोस्तों? ये है भारत की आर्थिक वृद्धि में योगदान दे सकता है। सही है। यह स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होने तक देश को 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था का निर्माण कर सकता है। यह भी सही है। 18 20,000 अमेरिकी डॉलर की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त कर सकता है। ये भी सही है। भारत विश्व का नंबर 1 बन सकता है। ये नहीं है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 1 और 3, 1 2 3। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 नंबर क्या है? 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 8 नंबर प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयारी करता है? तो भारत में बेरोजगारी के आंकड़े तैयार करता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 नंबर प्रश्न क्या है? 9 अगस्त से 15 अगस्त 2024 तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान की प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य दोस्तों भारतीय नागरिकों में देशभक्ति को मजबूत करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 10 नंबर क्या है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 नंबर है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस समिति के सुझाव से लागू किया गया है? तो वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू किया गया है विजय केलकर समिति के सुझाव पर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 नंबर है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? तो सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना ये कहता है विमुद्रीकरण कहलाता है। विमुद्रीकरण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 नंबर है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है? तो ये है दोस्तों पूर्णिया जिला। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अधिकतम साक्षरता रोहतास हो जाएगा और न्यूनतम पूर्णिया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 नंबर क्या है? निम्नलिखित देशों में से किस में तमिल प्रमुख भाषा है? किस देश में तमिल प्रमुख भाषा है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर जाएगा सिंगापुर में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 नंबर है, संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियम का संग्रह किस में है? तो यह है दोस्तों विनय पिटक में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 नंबर क्या है? अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राजवंश का उल्लेख नहीं किया है? तो किस राजवंश का उल्लेख नहीं किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन में जाएगा पल्लव वंश का उल्लेख नहीं किया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। पल्लव और सतवाहन वंश का भी उल्लेख नहीं किया। देखिएगा सतवाहन वंश का भी नहीं किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 नंबर क्या है? 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से दिल्ली पर उनके शासनकाल के क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो पहले आया था दोस्तों कौन? इल्तुतमिश आया था। इसके बाद कौन आया था? रजिया सुल्तान आया था। इसके बाद कौन आया था? नसरुद्दीन आया था। इसके बाद बलबन आया था। तो 3-1-4-2 ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 18 नंबर प्रश्न क्या है? तृतीय अंगल मराठा युद्ध में कौन सी संधि हुआ था? तो तृतीय अंगल मराठा युद्ध में हुआ था मंदसौर की संधि। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 नंबर क्या है? किस मुगल शासक ने अपनी डायरी में फूल पत्ती एवं बगीचा का वर्णन किया है? तो किस मुगल शासक ने अपनी डायरी में फूल पत्ती और बगीचा का वर्णन किया? तो ये किया बाबर ने किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 नंबर क्या है? गांधी जी का पहला सबसे बड़ा सत्याग्रह कौन था? तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह था बिहार का चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 ईस्वी में हुआ था 3 कठिया पद्धति के लेकर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 21 नंबर क्या है, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल में कौन शामिल नहीं थे? तो कौन शामिल नहीं थे दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी का लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग शामिल नहीं थे। इसका अध्यक्ष कौन थे? ये थी पैंथिक लॉरेंस इसका अध्यक्ष थे, जबकि लॉर्ड हार्डिंग शामिल नहीं थे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 नंबर क्या है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तथा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, तो ये कौन थे? तो ये थे सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 नंबर क्या है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21 सदन काल में निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटा था? कौन से घटना नहीं घटा था? तो खिलाफत आंदोलन घटा था, असहयोग आंदोलन घटा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं घटा था, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था इसलिए नहीं घटा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 24 नंबर है, वर्ष 1940 में वर्धा के निकट पवनार ग्राम से शुरू हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। प्रथम थे विनोबा भावे और तृतीय थे ब्रह्मदत्त। याद रखिएगा, प्रथम कौन हो जाएगा? प्रथम हो जाएगा विनोबा भावे, दूसरा हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू और तीसरा हो जाएगा ब्रह्मदत्त। तो इससे दूसरा पूछ रहा था, दूसरा जगह जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 नंबर है, बिहार में घघरा नदी किस स्थान पर गंगा मिलती है? तो बिहार में घघरा नदी छपरा के निकट गंगा मिलती है। छपरा के निकट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 नंबर प्रश्न क्या है, 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच सबसे ऊंची अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिंदु फैली हुई है? तो ये फैली हुई है नेपाल और चीन के बीच। नेपाल और चीन के बीच। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 नंबर है, अत्यधिक प्रचंड चक्रवात तूफान बिपरजॉय उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं जो पूर्वी मध्य अरब सागर में निर्मित, जिनके कारण भारत के सर्वाधिक प्रभावित तटीय क्षेत्र था। तो ये कौन सा तटीय क्षेत्र था? तो ये थे गुजरात के तटीय क्षेत्र। और बिपरजॉय चक्रवात का नाम किसने दिया था? तो ये बांग्लादेश ने दिया था, ये भी याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 नंबर है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बिहार दौरान मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो ये किया गया था 30 अप्रैल 1908 को। 30 अप्रैल 1908 को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 29 नंबर है, स्वतंत्र भारत के एक ही ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो ये बन गई है दोस्तों मनु भाकर। मनु भाकर बन गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 नंबर है, भारत की दूसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा किन देशों के साथ लगती है? तो ये लगती है दोस्तों चीन के साथ। चीन के साथ कितना लगता है? तो 3334 लगता है। ये लगता है चीन के साथ। बांग्लादेश के साथ 4096 लगता है, ये भी याद रखिएगा। सबसे बेसी किसके लगता है? बांग्लादेश के साथ। और दूसरा लगता है चीन के साथ। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 नंबर देखते हैं दोस्तों। 31 है, थॉरक्सिन संबंधित नहीं है। तो किससे संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जगह, यह पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। ये पीयूष ग्रंथि से नहीं निकलती है। थॉरक्सिन थायराइड ग्रंथि से निकलता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी यही गलत है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 नंबर प्रश्न क्या है, सबसे अच्छा प्रोबायोटिक्स हैं। सबसे अच्छा प्रोबायोटिक्स हैं। तो ये क्या है? तो ये दही है। दही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 नंबर क्या है, CAR-T सेल थेरेपी संबंधित है। CAR-T सेल थेरेपी संबंधित, ये किससे संबंधित है? तो ये है कैंसर के इलाज में प्रयोग से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 नंबर प्रश्न क्या है, सरीसृप डायनासोर एक मध्यजीवी एवं मेसोजाइक महाकल्प में थे। मध्यजीवी महाकल्प में शामिल थे। तो ये इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। ये तीनों था जो शामिल था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 नंबर प्रश्न क्या है, विश्व में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर दीजिएगा भारत। भारत दूसरा उत्पादक देश है गेहूं का। पहला में चीन है, दूसरा नंबर भारत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 नंबर है, किस देश को हर्मिट किंगडम के नाम से जाता है? किस देश को हर्मिट किंगडम के नाम से जाता है? तो जाता है उत्तर कोरिया को। उत्तर कोरिया को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 37 नंबर है, वियतनाम की राजधानी है, वियतनाम की राजधानी कहाँ है? तो वियतनाम की राजधानी है होनोई, होनोई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 नंबर है, कांगड़ा चित्रकला, कांगड़ा चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? तो ये रहती है दोस्तों पौराणिक कथाओं एवं रीतिकालीन नायक नायिकाओं का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 नंबर क्या है, दुनिया के डिजिटल भुगतान में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो दुनिया के डिजिटल भुगतानों में भारत का हिस्सेदारी है, ये है 48.5%, 48.5%। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40 नंबर है, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हितोपदेश पुस्तक के लेखक है नारायण पंडित, नारायण पंडित। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 नंबर है, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, इसकी रचना किसके रचनाकार है? तो इसके रचनाकार है सौरभ गांगुली, सौरभ गांगुली। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर क्या है, 42 नंबर है, CUSN और जेडन मिश्रण है, CUSN जेडन मिश्रण है, तो ये किसका मिश्रण है? तो ये मिश्रण है गन मेटल का, गन मेटल का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 नंबर क्या है, निम्नलिखित तत्वों में से सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर देगा CS है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44 नंबर प्रश्न क्या है, अमिश्रणीय द्रव्यों या निलंबन जैसे द्रव और ठोस मिश्रण के लिए मिश्रित पृथक्करण प्रक्रिया है, तो यह कौन सी प्रक्रिया है? तो यह है निस्तारण प्रक्रिया, निस्तारण प्रक्रिया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 नंबर क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस के संबंध में गलत तथ्य हैं, अक्रिस्टलीय ठोस के संबंध में गलत तथ्य हैं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों कह देगा इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, इसका गलनांक निश्चित होता है, यही गलत है, क्योंकि अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित नहीं होता है, यहाँ निश्चित लिख दिया तो यही गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 नंबर है, एल्युमिनियम को तनु H2SO के साथ गर्म करने पर मुक्त करता है, तो ये क्या मुक्त करता है? ये H2 मुक्त करता है, H2 मुक्त करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 नंबर क्या है, रक्त द्रव अवस्था से एक अर्ध ठोस जेली के समान संरचना में किस प्रक्रिया द्वारा बदल जाती है? ये किस तरह बदलता है? तो ये स्कंदन के द्वारा, स्कंदन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 नंबर प्रश्न क्या है, कथन ए में है, सोडियम एक नरम धातु है जो हवा में संपर्क में आने पर कुछ सेकंड बाद में धूमिल हो जाती है, सही है। कारण क्या है, सोडियम कार्बनिक यौगिक के संश्लेषण के साथ एस्टर का निर्माण के लिए आवश्यक है, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कथन ए और कथन आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 नंबर क्या है, राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम क्या कर दिया गया है? तो राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम कर दिया गया है गणतंत्र मंडप, गणतंत्र मंडप। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50 नंबर क्या है, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच फॉर्म ऑफ द ऑप्शन गिवन विल्यू। क्या है, आई से डैट आई रिटन ए लेटर, क्या आ जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जाएगा, आई से आई लेटर ए लेटर्स। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जाएगा, आई से आई रिटन ए लेटर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 56 नंबर प्रश्न क्या है, तो 56 नंबर प्रश्न है, डाउनसिंग एम्पायर के नाम से कौन जाना जाता है? तो डाउनसिंग एम्पायर के नाम से कौन जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, डेविड सेफर्ड, डेविड सेफर्ड। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 नंबर है, SIM सिम का विस्तृत रूप क्या है? सिम का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 नंबर है, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल संरक्षण दिवस मनाता है 22 मार्च को, 22 मार्च को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 नंबर क्या है, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवरी, पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? इसका सही ऑप्शन जॉन किड्स, जॉन किड्स। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही
उत्तर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 55 देखते हैं क्या है। सूची 1 और सूची 2 को सुनित कीजिए और नीचे दिए कुट के अपने सही उत्तर को चयन करना है। खिलाड़ी है, खिलाड़ी का उपनाम है, ठीक है, इसको मिलान करना है। देखिए बाईचिंग भूटिया, बाईचिंग भूटिया क्या बोलते हैं तो द सिक्किम स्नाइपर बोलते हैं। बाईचिंग भूटिया को द सिक्किम स्नाइपर, मैरी कॉम को मैरी फिगेस मैरी बोलते हैं और हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस बोलते हैं। संदीप सिंह को फ्लिकर सिंह बोलते हैं। तो एक का तीन 3 4 2 1 3 4 2 1, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 56 नंबर प्रश्न क्या है। किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है। तो बेसबॉल में भी 9 होता है, खो खो में भी 9 खिलाड़ी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 57 नंबर है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला बिहार को पहले व्यक्ति रामधारी सिंह दिनकर को उर्विशा पुस्तक के लिए उन्हें कब पुरस्कार मिला था। तो ये मिला था 1972 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, 58 नंबर प्रश्न क्या है। भारत के झंडे का निर्माण वेंकैया पिंगले ने किया, वे किस राज्य से संबंधित थे। तो वे थे आंध्र प्रदेश से, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 नंबर है। यूरो 2024 फाइनल किसने जीत लिया है। तो यूरो 2024 फाइनल जीता है स्पेन ने जीता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 नंबर क्या है। सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया है। तो सेफ्टी रेजर का आविष्कार किया है जिटेल ने, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 नंबर क्या है। तलवार को रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। तो ये वाक्य शब्द है, ये मान्य शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 नंबर क्या है। किस समूह में सही अर्थ नहीं प्रकट करने वाले शब्द युग्म है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। तरुणी के नाव कहते हैं, तरुणी को सूर्य भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 नंबर क्या है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का क्या होता है। तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तु का होता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए समांतरण होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 नंबर है। मनुष्य दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है। तो मनुष्य दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 नंबर है। 200 किलोग्राम भार की एक नाव पानी में तैरती है, तो विस्थापित पानी का भार क्या होगी। तो अपने सेम भार के पानी को विस्थापित करती है, इसलिए इसका सही तो ऑप्शन नंबर 200 किलोग्राम पानी को, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 है। क्रोमेटोग्राफी या वर्ण लेखन के संबंध में कौन सही नहीं है। तो कौन सही नहीं है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर देगा यह रंगीन पदार्थ के प्रभाजी आसवन से अलग करती हैं, तो यही सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 67 नंबर प्रश्न क्या दोस्तों, 67 नंबर प्रश्न है क्या है। नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण मंदन को प्रदर्शित करता है दोस्तों। तो ये करता है बी और सी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 68 नंबर प्रश्न क्या है। 68 प्रश्न है। एक बल्लेबाज T20 वर्ल्ड कप 2024 में अपनी 11वीं पारी में 77 रन बनाता है, जिसकी औसत स्कोर 3 बढ़ जाता है। तो 11वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर कितना हो जाएगा दोस्तों। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 47 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग बना लीजिएगा, बहुत ईजी प्रश्न है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 69 नंबर प्रश्न क्या है। वर्ष 2020 में स्थापित कोलंबिया सिक्योरिटी कनक्लेव का उद्देश्य क्या है। वर्ष 2020 में स्थापित कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव का उद्देश्य क्या है। तो ये उद्देश्य दोस्तों ऑप्शन नंबर ए समुद्री सहयोग का विस्तार करना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 70 नंबर प्रश्न क्या है। 2 रेलगाड़ी ए और बी समान दर समान समय पर चलना प्रारंभ करती हैं एवं 85 किलोमीटर से, और दूसरा चलता है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब वे मिलते हैं तो पता चलता है कि एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी से 10 किलोमीटर अधिक यात्रा की है। तो ए और बी के बीच की दूरी कितने किलोमीटर होगा। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा
2590 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71 नंबर क्या है, यदि x धनात्मक है तो श्रेणी इतना के अंतन पद में योग होगा। तो क्या होगा दोस्तों, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जगह 1/2 हाफ होगा, तो 1/2 ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 नंबर क्या है, लोकसभा 2024 के एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 6% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। विजेता कुल मतों का 49% मत प्राप्त करके 1300 मतों से जीत गया। तो इस चुनाव में कुल कितने मतदाता हुए थे। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा दोस्तों, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जगह 32,500। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 73 नंबर प्रश्न क्या है, 2:20 पर दोनों सुइयों के बीच डिग्री कोण कितना होगा। 2:20 पर दोनों सुइयों के बीच डिग्री कोण कितना होगा, तो होगा 50 डिग्री का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 नंबर क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन एमए पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये लॉन्च किया दोस्तों विदेश मंत्रालय के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 75 नंबर क्या है, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 76 नंबर क्या है, आधुनिक ओलंपिक खेल के संदर्भ में कौन सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है चार्ल्स पियरे फेडरे एक यूनानी शिक्षक और इतिहासकार थे जिन्होंने आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक जाना जाता है। तो ये गलत है। क्यों गलत दोस्तों, तो चार्ल्स पियरे फेडरे यूनान के नहीं थे, कहाँ के थे, तो फ्रांस के थे, इसीलिए गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 77 नंबर क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद में कोई वर्णन नीति आयोग का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 नंबर क्या है, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के संदर्भ में कौन से कथन गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जगह लद्दाख को भी विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया था। यही गलत है, क्योंकि लद्दाख में विधानसभा का सीट नहीं दिया गया, तो इसीलिए गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79 नंबर क्या है, जून 2024 में बोइंग स्टारलाइन के पहले चालक दल मिशन पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर जगह सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 80 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित निरोध अधिनियम को अनुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो अल्फ़ाबेट के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आएगा एम। तो एम वाला 1 है, तो 1 से देखिए कौन शुरू होता है, तो बी नंबर, यही ऑप्शन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 81 नंबर क्या है, संसद के अवकाश सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 123 के तहत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 नंबर है, सदन में किसी बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष कोरम कितनी होती हैं। तो ये होती है दोस्तों सदन के सदस्य के कुल संख्या का 10वां भाग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83 नंबर क्या है, राष्ट्रीय निम्नलिखित में से संवैधानिक आयोग नहीं है। कौन संवैधानिक आयोग नहीं है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग है जो संवैधानिक आयोग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84 नंबर क्या है, परसीमन आयोग के संदर्भ में गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, परिसीमन आयोग के संबंध में अधिसूचना भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी नहीं किया जाता है। तो यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित किया गया है। तो ये किया गया है 106वां संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर
86 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? 86 नंबर प्रश्न है, चुनाव में किस स्थिति में प्रत्याशी या उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाती है? चुनाव में किस स्थिति में प्रत्याशी या उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाती है? तो ये थी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यदि चुनाव में कुल पड़े वोट का 1/6% हासिल नहीं करता है तो उसका जमानत राशि जब्त कर लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 नंबर क्या है? संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ये कहता है भाग 3 को। भाग 3 में मौलिक अधिकार है 12 से आर्टिकल 35, 12 से 35 तक आर्टिकल चर्चा किया गया है भाग 3 को, ठीक है। इसी को भारत के संविधान के मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 88 नंबर प्रश्न क्या है? 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत किसके आरक्षण किया गया है? तो 103वां संविधान संशोधन के तहत स्वर्ण जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण दिया गया है 10%। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 89 नंबर प्रश्न क्या है? कोचीन हवाई अड्डे पर प्रस्तावित परियोजना को विश्व स्तर पर अद्वितीय बनाता है। तो किस लिए अद्वितीय बनाता है? तो ये बनाता है ऑप्शन नंबर सी, किसी हवाई अड्डे पर पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र लगाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 नंबर क्या है? औद्योगिक विकास की नीति तेज करने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2014 से हुई, जिस का प्रतीक निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जाएगा कोग से बने शेर का, कोग से बने शेर का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 91 नंबर क्या है? यदि सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति MPC बराबर 0.8 हो तो सीमांत बचत प्रवृत्ति MPS का मान क्या होगा? तो इसका सही उत्तर दोस्तों जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0.2%, 0.2%। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 92 क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ किया गया था? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ किया गया था 25 दिसंबर 2000 को, 25 दिसंबर 2000 को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 93 नंबर प्रश्न क्या है? भारत एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही, और अंडमान निकोबार में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है बंगाल की खाड़ी में। प्रश्न नंबर 94 नंबर क्या है? सूची 1 और सूची 2 को सुनिश्चित कीजिए और नीचे दिए गए सही उत्तर सही चयन करना है, ठीक है। तो भारतनाट्यम किस राज्य का है? तो ये है तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी कहाँ के हैं? तो आंध्र प्रदेश का। कथकली कहाँ है? तो कथकली केरल का है। ओडिसी कहाँ के हैं? तो ओडिशा का है। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 95 नंबर प्रश्न क्या है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अगस्त 2024 में अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति विलियम कैंटोनीवेर ने फिजी के सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है। तो ये सर्वोच्च सम्मान कौन था? ये था कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 96 नंबर प्रश्न है, विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता कौन थे? तो विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता थे उरुग्वे देश, उरुग्वे देश। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 97 नंबर है, यदि 1/1 a+1/b+1/c बराबर 9/26 हो तो a+b का मान क्या होगा? तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 11 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 98 नंबर है, विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है, इसकी स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया अनुच्छेद 169 में, अनुच्छेद 169 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 99 नंबर क्या है? भारत रत्न सम्मानित MS सुब्बालक्ष्मी किस संगीत से संबंधित है? तो ये से कर्नाटक संगीत से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 100 है दोस्तों क्या है? चूज सेंटेंस। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इट इज टाइम इज स्टार्टेड अर्निंग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थे 100 प्रश्न। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप 100 में से कितना सही कर पाए हैं। जो हम कट ऑफ बताए थे 55 प्लस, तो आप सही
55 प्लस हुआ है या नहीं हुआ, तो आप ज़रूर कमेंट बताइएगा दोस्तों। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप डेली बिहार द्वारा का एक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। यहाँ पर डेली इस चैनल पर आपको बिहार द्वारा का एक सेट करवाया जाएगा दोस्तों। अगर आप हमारे मिशन ग्रुप व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी जुड़िए। उसमें दोस्तों हम आपको 100 प्रेशर सेट करवाएंगे, ताकि आप जो हल्का और मॉडरेट प्रश्न गलती करते वो कभी गलती नहीं होगा दोस्तों। तो चलिए हम फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक पर। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।